हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक टेक्निक देखने जा रहे हैं जिसके थ्रू हम यूजिंग पोस्टमैन सेल्सफोर्स में हम रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे। ठीक है, लेट्स से आप कुछ भी रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते हो, लेट्स से अकाउंट, कॉन्टैक्ट, अपॉर्चुनिटी, लीड, एनीथिंग। ठीक है, तो बेसिकली हमको ये देखना है कि लेट्स से पोस्टमैन हमारा थर्ड पार्टी क्लाइंट है, वो तो कैसे सेल्सफोर्स से कनेक्ट करता है, कैसे डेटा एक्सचेंज करता है। ठीक है, तो अगर कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को अगर सेल्सफोर्स से कनेक्शन इस्टेब्लिश करना होता है ना, तो हमको सेल्सफोर्स में कनेक्टेड ऐप क्रिएट करके रखना पड़ता है। ठीक है, और उस कनेक्टेड ऐप के थ्रू हम अपने थर्ड पार्टी क्लाइंट को उसका क्लाइंट आईडी एज वेल एज क्लाइंट सीक्रेट प्रोवाइड करते हैं। यूजिंग डैट वो इजीली एक्सेस कर पाता है सेल्सफोर्स को और उसमें चेंजेस कर पाता है। ठीक है, तो अगर आपको सेल्सफोर्स एपीआई इंटीग्रेशन पोस्टमैन करोगे ना, तो आपको एक लाइब्रेरी पहले से वहाँ पे मौजूद है, जिसको कि हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं हम अपना बेसिकली रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए। ठीक है, अब तो सबसे पहले हमको सेल्सफोर्स के भी साइड कुछ चेंजेस करना होगा, तो हमको एक कनेक्टेड ऐप क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, हम पहले से क्रिएट करके रखे हैं, लेकिन हम आपको दिखा देते हैं कि कनेक्टेड ऐप में हम कहाँ से क्रिएट करते हैं। तो आपको ऐप मैनेजर सर्च कर लेना है क्विक फाइंड बॉक्स में। ठीक है, आफ्टर दैट तो अगर आपको यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर में दिख रहा होगा न्यू कनेक्टेड ऐप, तो यहाँ पे आपको बस कंटिन्यू करके एक कनेक्टेड ऐप क्रिएट करना होगा। एक वीडियो हम आपको एक सेपरेट से अपलोड भी कर देंगे, जिसमें कि हम कनेक्टेड ऐप को कॉन्फ़िगर करेंगे। अभी हम इसको टेस्ट करेंगे, क्योंकि हम पहले से इसको क्रिएट करके रखे हुए हैं। ठीक है, तो हमको बेसिकली क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट की नीड होती है। ठीक है, तो उसके लिए हम सबसे पहले मैनेज कंज्यूमर डिटेल्स पे क्लिक करेंगे ना, तो हमको एक ओटीपी आता है ईमेल आईडी पे। तो यूजिंग दैट ओनली हम अपना क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट को फेच कर पाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम उसको अपना क्लिक कर लेते हैं फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो ये मेरा कंज्यूमर आईडी और कंज्यूमर सीक्रेट है। ठीक है, ये आपको डिस्क्लोज नहीं करना रहता है थर्ड पार्टी को, जब तक कि आप लाइसेंस और एग्रीमेंट साइन नहीं करते हो तब तक। ठीक है, बेसिकली आप इसके हेल्प से वो आपके ऑर्ग में कुछ भी चेंजेस कर सकता है। ठीक है, तो ये बहुत कॉन्फिडेंशियल चीज़ होता है, हम जल्दी शेयर नहीं करते। ठीक है, अब हम सबसे पहले आपको यहाँ पे आप देख सकते हो आपको डिफरेंट एपीआई का लाइब्रेरी गिवन है, हम जिसको कि आप यूज कर सकते हो। तो हमको यूज करने के लिए एक फॉर्क क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, एक एलियास बेसिकली हम क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम प्रोसीड करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास ऑथेंटिकेशन का मेथड होता है। ठीक है, ऑथेंटिकेट करना मतलब हम बेसिकली कनेक्ट कर रहे हैं अपने पोस्टमैन को सेल्सफोर्स से, एज सिंपल एज दैट, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक, इसको लोड होने देते हैं। तो हम सबसे पहले अपने ऑथ पे जाते हैं, और ये सारा हमारा मेथड है जिससे कि हम अपना एक्सेस टोकन जनरेट करते हैं। ठीक है, तो हम सबसे इजी वे अभी यूजर एजेंट फ्लो को क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 3 पैरामीटर मैंडेटरी होता है। सबसे पहले हम इसको रिमूव करके यहाँ पे हम अपना माय डोमेन का यूआरएल को पेस्ट करेंगे। ठीक है, तो वो नथिंग बट till.com तक ये आपका डोमेन यूआरएल है। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ठीक है, और 2 फील्ड क्लाइंट आईडी, तो यही हो गया कंज्यूमर की जो है ना, यही हमारा क्लाइंट आईडी होता है। ठीक है, और ये जो रिडायरेक्ट यूआरएल है, ये हम आपको कनेक्टेड ऐप पे अवेलेबल रहता है, विच इज़ नथिंग बट दी लॉग कॉल बैक यूआरएल। ठीक है, दैट्स इट।
इससे ज़्यादा हम इसमें और कुछ हमको नीड होता भी नहीं है। हम सेंड एंड डाउनलोड पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमको एक एक्सेस टोकन यहाँ से मिलता है, नथिंग एल्स। ओके, ये अभी तक डाउनलोड हो ही रहा है, लेट इट डाउनलोड। तो आप जैसे देख रहे हो तो ये प्रोसेस है कि हम अपने सेल्सफोर्स का एक्सेस दे दिए हमारे इस पोस्टमैन को, ठीक है। तो इस यूआरएल को हमको बस डिकोड करना होगा, क्योंकि इस यूआरएल में हमारा एक्सेस टोकन प्रेजेंट रहता है, ठीक है। इस चीज़ को हम यहाँ पे कुछ नहीं डिकोड कर लेते हैं, और हमको यहाँ बस यही आर्ग्यूमेंट चाहिए, एक्सेस टोकन, ये जो है ना, यही चाहिए बस। उसका वैल्यू है टिल जेड तक, ठीक है। इसको कॉपी कर लो आप, और लेट्स से हम क्वेरी करते हैं, ठीक है, एस ऑब्जेक्ट से। तो अगर हम रेस्ट पे क्लिक करते हैं तो ये सारे हमारे पास मेथड्स हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे क्वेरी और पे क्लिक करते हैं ना, तो ऑथराइजेशन मेथड पे जाओ आप, बियरर टोकन था वो बेसिकली हमारा, और यहाँ पे उसको पेस्ट कर दो, नथिंग एल्स, ठीक है। और हमको इसमें कुछ कुछ चेंजेस और करना है। हमारा एक्सेस टोकन जो, सॉरी, ये जो हमारा यूआरएल है ना, इसको बस कॉपी करना होता है, ठीक। वेट, इसको हमको स्टार्टिंग में पेस्ट करना रहता है, ठीक है। अगर आप सेंड पे क्लिक करते हो, ठीक है, तो जैसा आपको दिख रहा है ये सारे रिकॉर्ड हमारे इस सेल्सफोर्स ऑर्ग में प्रेजेंट है, जिसको कि हम यहाँ पे फेच कर लिए हैं। तो आपको दिख सकता है टोटल 2024 अकाउंट हमारे इस ऑर्ग में है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे अकाउंट ऑब्जेक्ट को ओपन करते हैं ना, अकाउंट, ठीक है, तो उतने रिकॉर्ड हमको यहाँ पे मिला हुआ होगा। तो आप यहाँ पे हम सिर्फ उसको फेच ही नहीं कर सकते, हम एक रिकॉर्ड क्रिएट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसका लिस्ट व्यू में ऑल अकाउंट को चेक करें ना, तो 50+ आइटम्स है। तो अगर हमको इसका साइज़ देखना है तो आप एक एसओक्यूएल क्वेरी लिख के चेक कर सकते हो कि कितना अकाउंट हमारे सेल्सफोर्स ऑर्ग में प्रेजेंट है। तो ये हो गया, क्वेरी किए हम, ठीक है। तो इसी तरीके से आप वेट, तो यूजिंग दिस, वेट, अगर आप पैराम्स पे जाते तो आप कॉन्टैक्ट को भी फेच कर सकते हो, सिर्फ अकाउंट ही नहीं, आप कॉन्टैक्ट को भी इंडिविजुअली फेच कर सकते हो, ठीक है। बस आपको अपना क्वेरी में चेंजेस करना है। तो जैसा हमको दिख रहा है हमारे पास 9 कॉन्टैक्ट है, ठीक है, और सारा डिटेल हमको यहाँ पे दिख जा रहा है। तो यूजिंग दिस एक्सेस टोकन का यहाँ पे बहुत बड़ा एडवांटेज है। यूजिंग डैट हम अपने ऑर्ग में कोई भी चेंजेस कर सकते हैं यूजिंग पोस्टमैन, ठीक है। अब लेट्स से कुछ रिकॉर्ड हम क्रिएट करते हैं, ठीक है। एक अकाउंट ऑब्जेक्ट बनाते हैं, अकाउंट ऑब्जेक्ट का एक रिकॉर्ड बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमको स्पेसिफाई करना पड़ेगा सारा आर्ग्यूमेंट, ठीक है। बियरर टोकन, ओके। पैराम्स में हम क्या बनाना चाहेंगे, कौन सा सब्जेक्ट, हम एक अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। और बॉडी में हमारा टेस्ट है, या नहीं तो सेल्सफोर्स डाल दो, सेल्सफोर्स 2025, ठीक है। हमको अपना यूआरएल चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। नथिंग एल्स। और आप अगर इसको यहाँ पे पेस्ट कर दो और सेंड पे क्लिक करते हो ना, तो जैसा आपको दिख रहा है एक रिकॉर्ड हमारा सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। क्योंकि अगर हम अपना HTTP का स्टेटस कोड देखें तो वो 201 है, विच इज़ क्रिएटेड, ठीक है। तो एक अकाउंट हमारा क्रिएट हो गया। तो ये आईडी को हम यहाँ कॉपी करते हैं और बस यहाँ पे फायर कर देंगे, ठीक है। तो जो लेटेस्ट हम अभी अकाउंट क्रिएट किए सेल्सफोर्स 2025, वो हमारा रिकॉर्ड अभी ओपन होगा, ठीक है। तो जैसा हमको दिख रहा है सेल्सफोर्स 2025 क्रिएटेड है, इसका अकाउंट ऑनर मैं हूँ,
ठीक है। अगर आप डिटेल्स पे जाओगे क्रॉस वेरीफाई करने के लिए तो आपको ये क्रिएटेड डेट भी दिखा देगा जो कि आज का है 4/1 और टाइमिंग भी आपको है कि 10:20 में ये क्रिएट हुआ है। ठीक है, तो इस तरह हम अपने पोस्टमैन से रिकॉर्ड क्रिएट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, जितना CRUD ऑपरेशन है ना हम सारा परफॉर्म कर सकते हैं यूजिंग पोस्टमैन। अब आप पोस्टमैन को ऐसे कंसिडर करो कि आपका कोई और सेल्सफोर्स ऑर्ग है जो कि आपके ऑर्ग में मैनिपुलेशन करना चाह रहा है, तो सेम प्रोसेस है, वो उसको भी एक्सेस टोकन की नीड होती है। ठीक है, और ये डिफरेंट ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल है हमारे पास बेसिकली। ठीक है, आप वेब सर्वर, वेब यूजर एजेंट फ्लो है, वेब सर्वर है, क्लाइंट क्रेडेंशियल है, तो सबसे सिक्योर हमारा JWT टोकन होता है। ठीक है, वो भी अगर किसी दिन हमको टाइम मिलेगा तो वो भी हम आपको अपलोड कर देते हैं, क्योंकि रियल वर्ल्ड इंडस्ट्री में JWT टोकन का ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, और वो ज़्यादा सिक्योर भी है एज कम्पेयर टू ऑल ऑफ देम। ये भी सिक्योर है बट दे आर मच मोर सिक्योर। ठीक है, और बिजनेस जहाँ पर भी हमारा ट्रांजैक्शन, हाइयर ट्रांजैक्शन होता है ना रिकॉर्ड का, तो वहाँ पे हम अपना JWT टोकन ही यूज करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद आपको इस वीडियो को समझने में दिक्कत नहीं जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि हम कनेक्टेड ऐप कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो ये हम आपको दिखाए कि आप कैसे बेसिकली रिकॉर्ड क्रिएट करते हो, क्वेरी करते हो और मल्टीपल चेंजेस अपने ऑर्ग में आप करते हो। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो को समझने में दिक्कत नहीं जाएगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड गुड बाय।